हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आईसीआर के एग्जाम के बारे में। तो स्टूडेंट्स, यदि आप 12 पास आउट हुए हैं और स्टूडेंट्स आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप आईसीआर के एग्जाम दे सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट्स बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, चाहे स्टूडेंट्स आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तीनों स्ट्रीम के बच्चे आईसीआर के फॉर्म को भर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको फॉर्म भरना होगा आईसीआर यूजी का। जी हाँ स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आपको फॉर्म भरना होगा आईसीआर का। तो स्टूडेंट्स पेपर जो है आपका वो होगा स्टूडेंट्स 2.5 घंटे का, जो है स्टूडेंट्स टोटल 600 मार्क्स का। जी हाँ स्टूडेंट्स, 600 नंबर का आपका पेपर होता है। 150 क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। टोटल स्टूडेंट्स आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका जो पेपर है वो टोटल 600 अंक का होता है। तो स्टूडेंट्स यदि आप बायोलॉजी के बच्चे हैं तो स्टूडेंट्स आपको फिजिक्स पेपर में, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पेपर में पूछी जाएगी यदि आप पीसीबी के हैं तो। यदि आपको बायोलॉजी वाले बच्चों को फिजिक्स अच्छी नहीं लग रही है या आपको बायोलॉजी अच्छी नहीं लग रही है तो स्टूडेंट्स आपके पास में एक और ऑप्शन है कि आप यहां से स्टूडेंट्स पीसीए से, फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर से पेपर दे सकते हैं। तो फिर बायोलॉजी वालों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर आएगी। सभी से 50-50 क्वेश्चन आना है। फिजिक्स से 50, केमिस्ट्री से 50, एग्रीकल्चर से 50। यदि आप मैथ्स के बच्चे हैं तो स्टूडेंट्स आपको फिजिक्स भी 50, केमिस्ट्री 50 और मैथ्स 50-50 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। 4 मार्क्स आपको एक क्वेश्चन पर मिलेंगे। यदि आप स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स आप एग्रीकल्चर एबीसी से पेपर देंगे, एग्रीकल्चर वाले बच्चे। तो स्टूडेंट्स 50 क्वेश्चन आपसे एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स आपसे क्रॉप से भी क्वेश्चन आएंगे और एनिमल से भी आएंगे। दोनों को मिला के वो एग्रीकल्चर माना गया है। बोलिए यस सर। बायोलॉजी 50 अंक की आएगी और केमिस्ट्री स्टूडेंट्स आपको 50 अंक की आएगी। मैं एक बात आपको यहां पर, ठीक है, सटीक शब्दों में बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स ये जो बायोलॉजी है और ये केमिस्ट्री जो है, ये एग्रीकल्चर वाले बच्चे जो 11th-12th में पढ़े हैं कृषि विज्ञान, उससे एडवांस है। तो आप, ठीक है, 11th-12th की बुक से इसको नहीं पढ़ पाएंगे। बुक्स की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स तो हमें कौन सी बुक्स लेना चाहिए तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मार्केट में आप कोई भी बुक खरीद लो, बुक से आपका एग्जाम नहीं क्रैक होने वाला है। आप किसी भी कोचिंग के स्टडी मटेरियल ले सकते हैं मार्केट में, ठीक है, बहुत ही अच्छी अच्छी कोचिंग आपको मिल जाएंगी। जो अच्छे टीचर पढ़ाते हैं आप उनसे स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, उनकी कोचिंग का। आप हमारी कोचिंग का स्टडी मटेरियल ले सकते हैं यदि आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो। और यदि स्टूडेंट्स मैं आपको सजेशन दूं, यदि आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको इसमें नोट्स, बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, आपको 3 घंटे की लाइव क्लासेस और स्टूडेंट्स पूरी आपको जो है आईसीआर के पूरे कोर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिल जाती है, जिसे आप कभी भी वॉच कर सकते हैं। और 3 घंटे की लाइव क्लासेस आप डेली लगा सकते हैं पेपर तक, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स पेपर आपका नवंबर में होना है तो स्टूडेंट्स क्लासेस आपकी नवंबर तक चलेंगी, लाइव क्लासेस प्रतिदिन, और टेस्ट भी आपके होते रहेंगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, 600 नंबर का पेपर है। टोटल क्वेश्चन आपको 150 क्वेश्चन नजर आएंगे। तो 3 सब्जेक्ट आपसे पेपर में आएगा। 3 सब्जेक्ट के लिए पेपर होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री। और यदि स्टूडेंट्स आपको बायोलॉजी वाले बच्चों को बायोलॉजी तरफ से नहीं देना है तो आप पीसीए से दे सकते हैं या एबीसी से। बायोलॉजी और मैथ्स वाले बच्चे यदि स्टूडेंट्स उनको वहां से अच्छा नहीं लग रहा है तो वो स्टूडेंट्स एबीसी से भी पेपर दे सकते हैं और वो पीसीए से भी पेपर दे सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स यदि आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। माइनस मार्किंग है स्टूडेंट्स, 1/4 की माइनस मार्किंग है। फिजिक्स के सिलेबस पर बात करते हैं स्टूडेंट्स तो कुछ हम इंपॉर्टेंस यहां पर सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रिजिड बॉडी स्टूडेंट्स, कण और कठोर शरीर की प्रणाली पर क्वेश्चन आएगा। ग्रेविटेशनल से स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन बनेंगे, गुरुत्वाकर्षण से। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थोक पदार्थ के गुण आएंगे। थर्मोडायनेमिक्स आएगा, ऊष्मागतिकी। बिहेवियर और परफेक्ट गैस काइनेटिक थ्योरी आएगा स्टूडेंट्स आपसे, गतिक ऊर्जा और व्यवहार, ठीक है। ऑसिलेशन स्ट्रेंथ एंड वेव से आपसे पेपर में क्वेश्चन आएंगे, दोनों और लहरें से क्वेश्चन आएगा। फिजिकल वर्ड्स एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स से स्टूडेंट्स पेपर में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। शुद्ध और गति विज्ञान से स्टूडेंट्स आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर स्टूडेंट्स फिजिक्स में आपसे लॉ ऑफ मोशन आएगा, गति के नियम। वर्क एनर्जी एंड पावर आएगा स्टूडेंट्स आपसे, कार्य ऊर्जा और शक्ति। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्थिर विद्युत की। करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, विद्युत धारा से क्वेश्चन आएगा आपसे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आएंगे आपसे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से स्टूडेंट्स क्वेश्चन आएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अल्टरनेटिव करंट स्टूडेंट्स आपसे, प्रत्यावर्ती धारा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्टिक्स, प्रकाशी से आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स आपको। फिर फिजिक्स में बच्चों ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की दोहरी प्रकृति। रेडिएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको।
ठीक है, एटम्स एंड न्यूक्लियस से क्वेश्चन आएंगे आपको, परमाणु और नाभिक से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम से क्वेश्चन बनेंगे आपसे, संचार प्रणाली पर आपको क्वेश्चन फिजिक्स में पूछे जाएंगे। तो ये अब तक फिजिक्स का सिलेबस था। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री में आपको क्या आएगा, एटम्स परमाणु की संरचना, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन बनेंगे आपको, अणु रासायनिक अंकगणित से, हाइड्रोजन से क्वेश्चन आएंगे आपसे पेपर में, केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में कंपाउंड्स इन इंडस्ट्री, उद्योग में यौगिक वगैरह, सरफेस केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। पॉलीमर्स बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आएगी, केमिस्ट्री ऑफ मेटल आएगा आपसे। उसके बाद में केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, उसके बाद में कंपाउंड्स यौगिकों पर बेस्ड, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपसे पेपर में एडवांस पूछे जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते। आप सोचेंगे कि 11th और 12th की हम केमिस्ट्री और ठीक है फिजिक्स और बायोलॉजी और मैथ्स की और एग्रीकल्चर की बुक्स पढ़ के पेपर निकाल लें, तो ये इम्पॉसिबल है, मैं आपको क्लियर बता दूं। ठीक है, एडवांस पेपर आने लगे हैं। ठीक है, पहले के समय नहीं रहा है, समय बदल चुका है, पढ़ाई बहुत ही एडवांस हो चुकी है। पेपर आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर एडवांस आपसे पूछा जाता है। तो जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे, किसी भी संस्थान से आप जब तक कोचिंग नहीं करेंगे, क्रैश कोर्स नहीं करेंगे, ठीक है, उनका स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, और आज के हिसाब से आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे, तो आपका पेपर नहीं निकलने वाला है। ये मेरा ओपिनियन आपको है। फिर आपका एल्कोहल से क्वेश्चन आएगा, एप्लीकेशन ओरिएंटेड केमिस्ट्री आपसे पेपर में पूछा जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ ठीक है क्वालिटेटिव एनालिसिस से क्वेश्चन आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा, रेडियो एक्टिव एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री पर आएगा क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल पर आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, केमिकल फैमिलीज से स्टूडेंट्स क्वेश्चन बनेंगे, केमिकल बॉन्डिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर बेस्ड 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, सॉलिड स्टेट पर 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, लिक्विड स्टेट पर आपको क्वेश्चन देखने को पेपर में मिलेंगे, गैसियस स्टेट से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, केमिकल ठीक है एनर्जेटिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, केमिकल डायनामिक्स पर क्वेश्चन मिलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ सॉल्यूशन पर क्वेश्चन मिलेंगे, आयनिक एंड रेडॉक्स इक्विलिब्रियम पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम इससे पेपर में पूछे जाते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं मैथ्स के सिलेबस की। तो स्टूडेंट्स आपको मैथ्स में क्या क्या पूछा जाएगा, तो स्टूडेंट्स स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आपको क्वेश्चन आएगा, सांख्यिकी और प्रायिकता पर, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्वेश्चन में आएगा, अवकलन समीकरण आएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज अनुक्रम और श्रृंखला आएगा, ट्रिग्नोमेट्री पर आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपसे, गणितीय आगमन पर, सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन पर आपको 3 से 4 क्वेश्चन हर बार देखने को मिल जाते हैं, वेक्टर अलजेब्रा पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बायनोमियल थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन पर क्वेश्चन मिलेंगे, लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पर क्वेश्चन मिलेंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग पर क्वेश्चन आएगा आपसे, कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री आएगा आपसे पेपर में, ठीक है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आएगा, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री आएगा, त्रिआयामी ज्यामिति आएगा, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस आपसे पेपर में आएगा, समाकलन वगैरह, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा द्विघात समीकरण पर, ठीक है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स स्टूडेंट्स आपसे पेपर में आएगा। याद रखिएगा ये सभी टॉपिक आपसे मैथ में पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर के टॉपिक्स पर कि एग्रीकल्चर में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपसे एग्रीकल्चर में ठीक है एग्रोमेटेरोलॉजी कृषि मौसम विज्ञान टोटल आएगा, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग पर आपसे क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन पूरा आपसे पशुपालन पूछा जाएगा, पूरा का पूरा क्रॉप प्रोडक्शन पूछा जाएगा, जो आप एमपीपीएटी सीजीपीएटी जेट के लिए, बीसीसी एग्जाम के लिए, एमएचटी सीटी के लिए जो भी आप क्रॉप प्रोडक्शन पढ़े हैं अभी तक, टोटल आपसे स्टूडेंट्स यहां से ठीक है आपका स्टेट लेवल के एग्जाम पर बेस्ड पूरा आएगा, जो 11th-12th में आपने पूरा क्रॉप पढ़ा है उसका, और थोड़ा सा एडवांस आपसे क्रॉप आएगा, और हॉर्टिकल्चर पर आपको क्वेश्चन यहां पर देखने को एग्रीकल्चर में मिल जाएंगे। अब बायोलॉजी के सिलेबस में आपको स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स पर आपसे क्वेश्चन मिल जाएगा, सेल संरचना पर, लाइट्स एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यूज ऑफ सेल मिल जाएगा आपसे, कोशिका प्रकाश, 5 किंगडम्स पर बेस्ड स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन आएगा, एलिमेंट्री नॉलेज पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, मेगास्पोरजेनेसिस से स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन रहेंगे, फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रॉयस डेवलपमेंट्स एंड एंजियोस्पर्म पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आपसे। आपको बैक्टीरियोफेज पर क्वेश्चन मिलेगा, जीवाणु भोजी वगैरह, साइनोबैक्टीरिया पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रोल ऑफ प्लांट एंड ह्यूमन वेलफेयर पर आपसे पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, एंजाइम एंड ग्रोथ हार्मोन पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एनिमल लाइफ पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स। इसी के साथ में आप लोगों को यहां पर डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड जेनेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, और टेक्सोनॉमी, एवोल्यूशन, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी पर भी आपको क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये आपको हमने जो है थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, इनके अंदर छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं आपके, उनको आपको डिटेल में पढ़ना होगा। और यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स
आप सभी साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं अपने घर बैठे बैठे। बहुत ही कम फीस है, पेपर तक आपको स्टूडेंट्स तैयारी कराई जाएगी। पूरे कोर्स की बहुत ही कम फीस है, टोटल फीस पूरे कोर्स की बहुत कम है। आप यदि कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। एक दिन आप फ्री डेमो क्लास लगाकर देख सकते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो बहुत कम फीस जमा करके आप कोचिंग चालू कर सकते हैं। कोचिंग आपकी पेपर तक चलेगी, जिसमें आपको पूरा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी मिलेगा और 3 घंटे की आपको प्रतिदिन लाइव क्लासेस मिलेंगी। एवरी संडे आपके टेस्ट सीरीज रहेंगे, आपको पूरा स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा एक ही बार में पढ़ने के लिए। बाहर से आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। नोट्स, बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट वगैरह सब हम प्रोवाइड कराएंगे। यदि आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर संपर्क कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर, और एक दिन आप फ्री ऑफ डेमो क्लास लगाकर देख सकते हैं। दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।